नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले राजकाज की बातें जानते हैं। आबकारी विभाग में अब दो भाई एक साथ। आरएएस शैलेंद्र देवड़ा 1 साल से विभाग में कार्यरत एडिशनल कमिश्नर प्रशासन है शैलेंद्र देवड़ा। अब बड़े भाई चेतन देवड़ा भी इसी विभाग में है। नई लिस्ट में चेतन देवड़ा को बनाया एक्साइज कमिश्नर। बड़े भाई छोटे भाई का ये विचित्र संयोग है जो नजर आया है। तो आबकारी विभाग में अब दो भाई एक साथ हैं। जहां आरएएस शैलेंद्र देवड़ा 1 साल से विभाग में कार्यरत हैं। एडिशनल कमिश्नर प्रशासन है शैलेंद्र देवड़ा। वहीं अब बड़े भाई चेतन देवड़ा भी इसी विभाग में है। नई लिस्ट में चेतन देवड़ा को एक्साइज कमिश्नर बनाया गया। बड़े भाई छोटे भाई का ये विचित्र संयोग है। अलवर प्रकरण को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धरने में नहीं दिखे अशोक परनामी की टीम के कार्यकर्ता भी धरने में नजर नहीं आए हैं। राघव शर्मा की ओर से रखा गया था धरने का आयोजन। परनामी का कहना है कि राघव शर्मा की ओर से सूचना नहीं दी गई थी और अब शाम को जनता कॉलोनी के पास स्थित धरने में मौजूद रहेंगे परनामी ने बातचीत में कहा कि मुझे बुलाया जाता तो अवश्य जाता। धरने में स्पेशल मेहमान के तौर पर बुलाया गया था डॉक्टर सतीश पुनिया को। तो ये धरना यहाँ पर आज बीजेपी की तरफ से दिया गया। अलवर प्रकरण को लेकर ही बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन था। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के धरने में अशोक परनामी नहीं दिखे। परनामी की टीम के कार्यकर्ता भी धरने में नजर नहीं आए। राघव शर्मा की ओर से धरने का आयोजन रखा गया था। परनामी का कहना है कि राघव शर्मा की ओर से इसे लेकर कोई सूचना ही नहीं दी गई। अब शाम को जनता कॉलोनी के पास स्थित धरने में परनामी मौजूद रहेंगे। परनामी ने बातचीत में कहा कि मुझे बुलाया जाता तो अवश्य जाता। धरने में स्पेशल मेहमान के तौर पर बुलाया गया था डॉक्टर सतीश पुनिया को। एक प्रहराधिकारी के कारनामे वायरल हुए हैं। मधुशालाओं वाले महकमे के मुख्यालय वाले जिले में है ये कार्यरत। सरकारी गाड़ी पर अनाधिकृत रूप से बहुरंगी बत्तियां लगाते हैं, जबकि आबकारी के वाहनों पर बहुरंगी बत्तियां लगाने पर रोक है। साथ ही गाड़ी पर अनाधिकृत रूप से लिखवा रखा है पुलिस भी। गुजरात बॉर्डर पर इस गाड़ी के जरिए अनोखे कारनामे करते हैं। अवैध मदिरा परिवहन के वाहनों की चेकिंग का तो काम है ही, लेकिन कई बार खान अधिकारी बनकर बजरी ट्रकों को रुकवाते हैं, तो कई बार आरटीओ बनकर ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करते हैं। इसी तरह वसूली करते पिछले दिनों एक जांच एजेंसी ने इन्हें रोक लिया और फिर उच्चाधिकारियों के दखल से छोड़ा गया था। प्रहराधिकारी को ताकीद की गई थी कि आगे से इस तरह की बत्ती वाहन पर नहीं लगाए, लेकिन नहीं सुधरे प्रहराधिकारी और फिर से कर रहे हैं वही कारनामे जिनके लिए रोका गया। जयपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर बाद की 17 फ्लाइट रद्द हैं। कोरोना के चलते कम यात्री भार के कारण ये रद्द किया गया है। दोपहर 2:10 पर सूरत जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C715 रद्द हुई। दोपहर 2:10 पर ही शारजहां जाने वाली एयर अरबिया फ्लाइट G9438 को भी रद्द किया गया है। दोपहर 2:20 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6C2339 भी रद्द हुई है। वहीं शाम 5 बजे उदयपुर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6C7322 भी रद्द हुई है। शाम 5:05 पर अमृतसर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG3759 भी रद्द हुई है। शाम 5:10 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C7328 भी रद्द की गई है। तो वहीं शाम 6:30 बजे भुवनेश्वर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C6091 रद्द हुई है। शाम 6:45 पर कोलकाता जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG338 को भी रद्द किया गया है। और वहीं शाम 7 बजे मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C6031 भी रद्द की गई है। शाम 7:45 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C7404 को भी रद्द किया गया। शाम 7:50 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8702 भी रद्द है। वहीं शाम 8:25 पर मुंबई जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट I5679 रद्द है। शाम 8:45 पर मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG4418 को भी रद्द किया गया। इसके बाद रात 9:05 पर जो फ्लाइट इंडिगो के अहमदाबाद जाती है 6C7275 को भी रद्द किया है। रात 9:30 बजे की बेंगलुरु जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8807 भी रद्द है। वहीं रात 10:30 बजे यानी करीब 10:25 पर पुणे जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C6116 भी रद्द की गई है। रात 11:50 बजे दिल्ली जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट I5789 को भी रद्द किया गया। यानी आज दिन भर में कुल 36 फ्लाइट रद्द हुई है, जिससे यात्री परेशान हो रहे हैं। लेकिन कम यात्री होना यहाँ पर वजह बताया जा रहा है और इसीलिए फ्लाइट में जो बाकी के यात्री जिनके टिकट बुक है उनके लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो जयपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर बाद की 17 फ्लाइट रद्द है। दोपहर बाद की ये हम
ये फ्लाइट बता रहे हैं जो 2:10 से रात 11:50 तक की जितनी फ्लाइट्स हैं, करीब 17 फ्लाइट हैं जो कि रद्द की गई हैं। राजभवन में हुई जनजातीय विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक। राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। राज्यपाल ने कहा, मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जनजातीय उपयोजना का जो राजस्थान पैटर्न लागू हुआ उसमें इस तरह से कार्य हो कि वो दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हो। अनुसूचित क्षेत्र के 5,696 गांव में से 49 गांव को मॉडल विलेज बनाया जा रहा है। राज्यपाल ने इन गांव की जिलेवार प्रगति की जानकारी ली है। आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के छात्रावासों में स्वच्छता की प्रभावी व्यवस्था हो। आदर्श गांव की प्रगति की मासिक सूचना राजभवन को भेजने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल ने जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य करने को कहा है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र के सभी घरों को जल्द से जल्द कनेक्शन से जोड़ा जाए। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं कोचिंग सुविधाएं दी जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में नवीन स्टार्टअप और नवाचार अपनाया जाना भी बेहद जरूरी है। तो समीक्षा बैठक में ये तमाम अहम बातें की गई। विकास की योजनाएं हैं उसे लेकर ही ये समीक्षा बैठक हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर आज से बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। अब एयरपोर्ट निदेशक के बजाय CIC होंगे AAI के प्रमुख। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशासनिक प्रमुख होंगे CIC। चरण सिंह को बनाया गया है जयपुर एयरपोर्ट का CIC। फिलहाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रभारी हैं चरण सिंह। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अडानी समूह के साथ समन्वय करेंगे। एयरपोर्ट निदेशक JS बल्हारा कल ही पद से रिलीव हुए हैं। अडानी समूह द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की मॉनिटरिंग भी सिंह ही करेंगे। तो ये जिम्मेदारी दी गई है और बेहद अहम बदलाव जो अब एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगा। बड़ा प्रशासनिक बदलाव है जहां एयरपोर्ट निदेशक के बजाय अब CIC होंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रशासनिक प्रमुख। चरण सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई। जयपुर एयरपोर्ट का CIC बनाया गया है। फिलहाल वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रभारी हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अडानी समूह के साथ अब वो समन्वय करेंगे। एयरपोर्ट निदेशक JS बल्हारा कल ही पद से रिलीव हुए हैं। अडानी समूह द्वारा निर्णय जो लिए जाएंगे उनके द्वारा ही मॉनिटरिंग भी करेंगे चरण सिंह। जेब हल्की होने लगी तो प्री पोस्ट वेडिंग शूट का उतर रहा बुखार। स्मारकों पर भी प्री एवं पोस्ट वेडिंग शूट के लिए हल्की करनी पड़ रही है जेब। पुरातत्व विभाग ने राजस्थान संस्मारक पुरातत्व स्थल और पुरा विशेष नियम 1968 में ये संशोधन किया है। वेडिंग शूट के लिए भारी भरकम शुल्क किया है लागू। पहली श्रेणी में आमेर, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़, विद्याधर का बाग, सिसोदिया, रानी का बाग और ईसर लाट शामिल है। दूसरी श्रेणी में विभाग अधीन अन्य स्मारक और संग्रहालय शामिल किए गए हैं। वेडिंग शूट के लिए हर घंटे की यहां पर अब कीमत चुकानी पड़ रही है। कार्यालय समय में पहले 2 घंटे के लिए 5,000 रुपए, कार्यालय समय से पहले और कार्यालय समय के बाद प्रत्येक घंटे के लिए वेडिंग शूट के लिए 15,000 का शुल्क है। यही नहीं, 25% राशि अमानत के तौर पर भी जमा करवाना जरूरी है। चलिए न्यूज ब्लास्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।